रिकवरी एक्चुअली जो वर्ड होता है वो रेस्ट डे होता है ना। लकड़हारे की स्टोरी होती है कि लकड़हारा अगर लकड़ी काटता रहेगा और अपनी धार को तेज नहीं करेगा तो उतने काम में वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब कोई नया बंदा रनिंग करना स्टार्ट करता है तो एक्चुअली उसको 2 दिन की रिकवरी करनी चाहिए। 3 दिन उसको रनिंग करनी चाहिए, 2 दिन क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए और 1-2 दिन के लिए उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। रिकवरी जो है वो रनिंग से भी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आप भाग रहे हैं, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तब आप अपनी मसल्स को तोड़ रहे हैं बेटर और वो स्ट्रॉन्ग तब बन रही हैं जब उनको रेस्ट मिल रहा है। तो आइडली जो मसल को रेस्ट है वो 48 से 72 घंटे का मिलना चाहिए। और खासकर जब लॉन्ग रन होता है, जो 2 दिन का रेस्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि वो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है, उसमें स्टेरॉइड ज्यादा रिलीज होते हैं, उनकी बोन्स वीक हो रही हैं, उनकी मसल्स कमजोर हो रही हैं और अचानक क्या होगा, किसी दिन हड्डी टूट जाएगी। गिव योर सेल्फ रेस्ट और योर सेल्फ रिकवरी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और इस रनिंग प्रिंसिपल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकवरी की। रनिंग प्रिंसिपल कहते हैं रिकवरी 1 से 2 दिन होनी चाहिए हर हफ्ते में। तो हम डॉक्टर राजीव से आज जानेंगे कि रिकवरी का मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। ओवर टू डॉक्टर राजीव। दोस्तों, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे तो सायरन की आवाज़ सुनी होगी आपने। अब इस बंदे ने रेस्ट या रिकवरी नहीं की होगी अपनी लाइफ में, तो हो सकता है किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, गैस कर रहा हूँ मैं, कांट बी श्योर। तो उसको रिकवरी के लिए सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो अगर आप टाइम के साथ फैमिलीज़ के साथ छुट्टियाँ नहीं लेंगे, उनको नहीं घुमाएंगे और उनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी, और तो इसलिए आपको ऐसी एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा। जब हम वीडियो बना रहे होंगे तो आवाज़ पीछे से डिस्टर्ब करेगी। एक और एग्जांपल जो बहुत मुझे स्ट्राइकिंग लगा था, आज से 15 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि राजीव ना, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू मेरे फादर को ना ठीक कर दे, हम बहुत महंगे हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो मुझे लगा शायद वर्ल्ड टूर पे जा रहे होंगे, यूरोप घूमने जा रहे होंगे। तो मैंने कहा सर कहाँ जा रहे हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, अपने पास तो कोई ख़ास माल होता नहीं था उस समय। तो उसने कहा हम ना थाईलैंड जा रहे हैं। मैंने कहा हैं थाईलैंड जा रहा है? मैंने कहा थाईलैंड कौन कौन जा रहा है? मैंने सोचा छड़े छड़े लोग जा रहे होंगे जो करने जाते हैं लोग, लेकिन वो तो विद फादर मदर अपने रिश्तेदार सबको, और कह रहा था हम ना एक आइलैंड पे जा रहे हैं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ऐसा भी कोई हॉलीडे होता है? मैंने कहा करोगे क्या वहाँ? कहता 7 दिन उसी होटल में रहेंगे। मैंने कहा ये कौन सा हॉलीडे होता है? हमने तो यही सीखा है कि जयपुर जाओ तो लूट लो उसको, होटल तो सिर्फ रात को रहने के लिए होता है, उसके बाद भागा दौड़ी करो, इधर घूमने जाओ उधर घूमने जाओ। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आपने अगर 5,000 खर्च किए तो आप 15,000 वापस लेके आए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको। और ये बंदा बात कर रहा है कि मैं ना 7 हॉलीडे पे जा रहा हूँ, रिसोर्ट पे जा रहा हूँ और वहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है। तब मुझे समझ नहीं आता था, अब तो मुझे भी समझ आता है, मैंने भी कुछ हॉलीडेज ऐसे किए हैं। रिकवरी एक्चुअली जो वर्ड होता है वो रेस्ट डे होता है। जो हमारे ग्रुप में सिद्धार्थ हैं, उनकी ये डिस्कवरी थी कि रेस्ट डे नहीं, हम इसे रिकवरी डे बोलेंगे, बिकॉज रेस्ट से ऐसा लगता है जैसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना। ऐसे गाड़ी भी होती है आपकी, तो गाड़ी में क्या होता है, आपको उसकी सर्विस करानी पड़ती है, आपको उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। उन दिनों आपको ओला उबर में जाना पड़ता है, या आपकी बाइक भी है, इवन आपकी साइकिल है, उसमें भी आपको हवा चेक करानी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं आना कि आप बिना हवा के ही साइकिल चलाई जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। उसी तरह लकड़हारे की स्टोरी होती है कि लकड़हारा अगर लकड़ी काटता रहेगा और अपनी धार को तेज़ नहीं करेगा तो उतने काम में वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब कोई नया बंदा रनिंग करना स्टार्ट करता है तो एक्चुअली उसको 2 दिन की रिकवरी करनी चाहिए। 3 दिन उसको रनिंग करनी चाहिए, 2 दिन क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए और 1-2 दिन के लिए उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। बाद में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी 2 से 3 दिन की कर देनी चाहिए, क्रॉस ट्रेनिंग 2 दिन की करनी चाहिए और 3 दिन की रनिंग करनी चाहिए। और क्रॉस ट्रेनिंग में भी उसको साइकिलिंग करनी चाहिए 30 मिनट्स की, या फिर स्विमिंग करनी चाहिए। स्विमिंग पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, साइकिलिंग कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो रिकवरी जो है वो रनिंग से भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आप भाग रहे हैं, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तब आप अपनी मसल्स को तोड़ रहे हैं। जुड़ तो वो तब रही हैं बेटर और वो स्ट्रॉन्ग तब बन रही हैं जब उनको रेस्ट मिल रहा है। जैसे आपने सपोज वेडनेसडे को रन किया, उसके बाद फ्राइडे को रन किया, आपने संडे को रन किया, तो आप मंडे को रन नहीं कर रहे, आप ट्यूसडे को रन नहीं कर रहे, आप थर्सडे को रन नहीं कर रहे, आप सैटरडे को रन नहीं कर रहे। उस दिन या तो आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब है जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी थाइज यूज़ हो रही हैं इंस्टेड ऑफ योर काफ मसल्स। तो उसमें क्या होगा कि रनिंग में तो काफ मसल्स यूज़ हो रही हैं, आपकी थाइज यूज़ हो रही है, तो एटलीस्ट काफ को रेस्ट मिल रहा है। तो आइडली जो मसल को रेस्ट है वो 48 से 72 घंटे का मिलना चाहिए। और खासकर जब लॉन्ग रन होता है, जो 2 दिन का रेस्ट की हम बात करते हैं ना, जैसे रनर हैं आप तो लॉन्ग रन करेंगे, तो आपको सैटरडे को रेस्ट करना चाहिए और मंडे को भी रेस्ट करना चाहिए, खासकर आप नए रनर हैं। पुराने रनर हैं तो ठीक है, आप एक दिन भी अगर रेस्ट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं मैं रोज़ ना भागूं तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, तो उसमें वो वॉक कर सकते हैं, स्लो वॉक कर सकते हैं,
बट रनिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अगर वो रिकवरी नहीं करेंगे, हमारे ग्रुप में एक मेंबर थे, उनका नाम लेना तो सही नहीं होगा, वो रोज़ कभी 21 किलोमीटर भाग लेते थे और कभी 10 किलोमीटर भाग लेते थे, और ज़्यादातर वो कोशिश करते थे कि मैं 21 किलोमीटर ही रोज़ भागूँ। तो टाइम के साथ मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनकी जो बॉडी है वो वीक होती जा रही है, उनकी मसल्स जो हैं वो वीक होती जा रही हैं, क्योंकि उस बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है, उसमें स्टेरॉइड ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, उनकी बोन्स वीक हो रही हैं, उनकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, और अचानक क्या होगा, किसी दिन हड्डी टूट जाएगी। या मेरे अपने फ्रेंड के साथ ही हुआ था, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनकी मसल रप्चर हो गई थी, मसल रप्चर हो गई थी, टेंडन ब्रेक हो गया था, उसकी वजह से वो 6 महीने तक रनिंग ही नहीं कर पाए थे, और उसके बाद उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है रिकवरी में। एक रिकवरी तो होगी, किस दिन हमें रेस्ट करना है, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने कूल डाउन किया, अपनी रन को ख़त्म कर दिया, तो 20 से 40 मिनट में आपको कुछ खाना भी है, और वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होने चाहिए। और साइंस के हिसाब से अगर आप प्रोटीन्स विदाउट कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपकी मसल्स को वो मिल नहीं पाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी विंडो खोल देंगे और प्रोटीन आपकी मसल में घुस जाएगा जब उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैं कोई डब्बे वब्बे खाने की बात नहीं कर रहा, आप दाल भी खा लीजिए, किनुआ खा लीजिए, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं। इसके लिए एक वीडियो होगा, हमने अपने दोस्त का ही शेयर कर देंगे, उसने बनाया हुआ ऑलरेडी, स्पॉटिफाई भी बनाया हुआ है, नहीं भी वीडियो बनाया तो उसको रिक्वेस्ट कर देंगे, वो बना देगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गिव ड्यू रेस्ट। जैसे हमें अपनी गाड़ी की सर्विस करनी चाहिए, हमें साइकिल की सर्विस करनी चाहिए, जैसे हमें अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना चाहिए, जैसे अपनी वाइफ को हफ्ते में 1-2 बार आई लव यू बोलना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ठीक टाइम पे खाना देती रहे, तो उसी तरह आप चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग रन करते रहें, तो भी आपको रिकवरी या रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप हमेशा ही काम करते रहेंगे तो आपको काम पे हार्ट अटैक हो जाएगा, जैसा कि कई CEOs को होता भी है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ रेस्ट और योर सेल्फ रिकवरी। और जब आपके पास बहुत पैसे हो जाए तो आप भी थाईलैंड जाएं अपनी फैमिली के साथ, एक आइलैंड पे रुकें और 7 दिन के लिए रुकें। अब इतना महंगा हॉलीडे अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं उनको एक बार कॉपी ज़रूर करना चाहूँगा। ओवर टू गौरव। थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपने रिकवरी के बारे में इतने अच्छे से बताया, और वो भी बताया कि साइंटिफिकली ये क्यों ज़रूरी है किसी रनर, एथलीट या जिम पर्सनल के लिए, जो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेटर फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं। तो रिकवरी वो दिन होता है कि जिस दिन उनकी मसल मेक हो रही होती है रेदर देन ब्रेक, क्योंकि ट्रेनिंग दिन या फिर जिस दिन रन कर रहे हैं उस दिन तो ब्रेक हो रही होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम आपसे यही शेयर करना चाहते थे कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रनिंग प्रिंसिपल का हमेशा ध्यान रखें। आप नए रनर हैं तो 1 से 2 दिन का रिकवरी लें 1 हफ्ते में। अगर आपको रनिंग करते हुए कुछ साल हो चुके हैं तो 1 दिन का रिकवरी भी 1 हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। तो इस रनिंग प्रिंसिपल का पालन करें, और इसी के साथ हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।